नमस्ते। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 31 की तरफ से पार्षद महोदया विद्या महेश भावसार जी और कोरोना योद्धा की तरफ से जब से कोरोना का एक वायरस जो बीमारी भारत में फैली है तभी से यहाँ पे राम रसोड़ा का आयोजन किया जा रहा है। करीब 500-600 टिफिन रोज सुबह शाम ये ज़रूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ मैं आपसे मुताबिक होने जा रहा हूँ उदयपुर शहर के जाने माने वरिष्ठ भाजपा के नेता जो नगर निगम के महापौर, नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली से मुताबिक हो रहा हूं। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। सर, उदयपुर जिला शहर में 70 वार्ड और 8 मंडल में आपके द्वारा सुनियोजित तरीके से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें एक भी जरूरतमंद परिवार भूखा न सो रहा है, न तो उसको टिफिन की कमी है, न उसको राहत सामग्री की कमी है। तो कृपया इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, आज कोरोना योद्धाओं के द्वारा जिस प्रकार से आपने इस क्षेत्र की चिंता कराकर कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति भूखा न रहे, एक राम रसोड़ा के द्वारा आप भोजन पैकेट वितरित कर रहे हैं। मैं इस अवसर आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं, आपका साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए, इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी है, आदरणीय हमारे शहर के लाडले विधायक गुलाब जी कटारिया साहब ने 25 मार्च से जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसी दिन सुबह उनका फोन आया, हम यह प्रयास करें कि शहर के अंदर अभावग्रस्त लोग किसी भी प्रकार की कठिनाई उनको अनुभव नहीं हो और कोई व्यक्ति भूखा न सोए। और हमने यह पुनीत कार्य हाथ में लेकर इस संकट की घड़ी के अंदर जो लोग इस शहर के अंदर फंस गए थे, जिनके पास साधन सुविधा का अभाव था, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की सुध लेते हुए 25 मार्च से लगाकर अब तक 1.25 लाख से भी अधिक भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, विभिन्न मंडलों के द्वारा। आज मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे शहर जिला भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और जिन्होंने बहुत सफलता के साथ में सदस्यता अभियान को संचालित किया, संपूर्ण किया और उसको पूर्णता प्रदान की, ऐसे भाई हमारे करण सिंह सक्तावत साहब भी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी बहन विद्या जी भावसार को, उनके पति आदरणीय महेश जी भावसार को, भाई ललित जी बापना को, पूरी टीम को, नरेश जी बापना साहब को, कि ये सब टीम लगकर निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से कार्य कर रही है और बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी प्रकार की प्रेस के अंदर चाहना, न किसी प्रकार का दिखावा, केवल और केवल एक पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धमाई, इस पवित्र भावना को लेकर सेवा परमो धर्म, इस परमो धर्म की जो पालना कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सुबह और शाम करीबन 400 से भी अधिक पैकेट जरूरतमंदों को देकर जिस प्रकार से पुनीत कार्य कर रहे हैं और न किसी प्रकार की फोटोग्राफी, न किसी प्रकार का दिखावा, न किसी प्रकार मन के अंदर अहम कर्तापन का भाव, ये मैंने किया है। सारे के सारे जो कार्यकर्ता भी देख रहा हूं, मैं इन सबको वंदन करना चाहूंगा, इनको नमन करना चाहूंगा कि आप जिस निष्ठा के साथ लगे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, वास्तव में सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि देखिए, ईश्वर इस नगर के अंदर 70 हमारे पार्षद हैं, उनमें से ऐसे बहुत कम पार्षद हैं जो वास्तव में इस सेवा भाव को अपने स्वयं के खर्चे से वहन कराकर इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। बहन विद्या जी भावसार को, पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूं। आपको अवसर मिला है 5 वर्ष का सेवा करने का और ये संकट की घड़ी में आपको ऐसा अवसर, उसमें भी आपने इस संकट की घड़ी में मेरा व्यक्तिगत क्या योगदान हो सकता है, उस योगदान को समझकर आपने इसमें अपना योगदान दिया और दे रहे हैं। भाई हमारे अमेटा जी बहुत अच्छे, बहुत पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, मीडिया से जुड़े भी हैं, मैं आपका भी बहुत आभार करना चाहूंगा। हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई अमृत जी मेनारिया, उनको भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा कि वह भी हमारे प्रत्येक कार्य के अंदर ये प्रतिदिन किस मंडल में कितना
भोजन पैकेट वितरित हुआ है, कितनी खाद्य सामग्री वितरित हुई है, उन सब का लेखा जोखा भी रखते हैं और आधी रात के भी इनको याद करते हैं, तो बिल्कुल अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ टीम भावना के साथ जो काम हो रहा है, और सबसे जो बड़ी बात है, आपने यहाँ देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए सभी लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, स्वयं भी सुरक्षित रह रहे हैं और लोगों भी सुरक्षित रहने का जो आप संदेश दे रहे हैं, मैं एक बार पुनः ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूंगा इस टीम को और शक्ति दे, और जिस प्रकार से जनहित परोपकार के जो कार्य कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में जो सुदूर स्थानों पर भी आप जा रहे हैं उनको भी आप टिफिन पहुंचा रहे हैं अपने स्वयं के साधनों द्वारा, बहुत आपका ये बहुत पुनीत कार्य आप जो कर रहे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारित करना चाहूंगा और यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक कार्य को सेवा का कार्य समझकर, सेवा परमो धर्म, रामचरितमानस में कहा है, जिमि सरिता सागर में जाई यद्यपि ते कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। जिस प्रकार से नदियां अपने स्वाभाविक रूप से जाकर सागर में समाहित हो जाती, उनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। धर्मशील क्या है? संकट के समय में अपने धर्म का पालन करना, मन के अंदर अनुभव होना और उसको पालना करना, तो उसके बाद सुख और संपत्ति बिना ही मिला उसके पास सुशोभित होती है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा इन लोगों को आरोग्य प्रदान करें और सेवा के पथ में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहन हमारी विद्या जी भावसार, हमारे भाई महेश जी को, भाई नरेश जी को, ये जितने भी कार्यकर्ता और आदरणीय करण सिंह जी बहुत प्रेरणा, क्योंकि करण सिंह जी प्रेरणा हमेशा बहुत अग्रणी रहती है। मैं इनका भी बहुत साधुवाद करना चाहूंगा। एक बार पूरी टीम का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों नमस्ते, आज हम पार्षद से मिलिए कार्यक्रम में हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद महोदया विद्या जी भावसार, जो जब से ही कोरोना का संक्रमण इस भारत देश में आया है तभी से अपनी पूरी दल बल टीम के साथ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अपने वार्ड के अलावा भी दूसरे वार्डों में गरीब बस्ती में जिन जरूरतमंदों को आप भोजन व्यवस्था करवा रहे हैं तथा साथ में ही राहत सामग्री के भी भिजवाई है। मैडम नमस्ते, आप अपने इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी जनता के लिए। नमस्ते, मैं विद्या भावसार। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी ये टिफ़िन की निरंतर सेवा चल रही है और ये लॉकडाउन का दूसरा चरण है, उसमें भी कंटिन्यू ये चल रहा है। और मैं हमारी टीम को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो निरंतर सेवा दे रही है और अच्छे से बढ़िया काम करके खाना बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया, जैसा खाते वैसा बनाते हैं और फिर वो टिफ़िन सभी में वितरण होता है। और 200 से 250 टिफ़िन सुबह और शाम को दोनों टाइम जाते हैं और जब तक ये चलेगा तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। और जनता से यही निवेदन है कि लॉकडाउन के समय सब घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले और सेफ रहे और सुरक्षित रहे, यही मेरी उनसे निवेदन है और कामना है। धन्यवाद। थैंक यू।